आर्यन सुदामा अपने चैनल मस्ती MGS 0.2 में सभी दोस्तों को विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। और मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो 10th और 12th कॉम्पिटिटिव कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उससे संबंधित जो इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। तो उन क्वेश्चनों को आज हम लोग जानेंगे। और ये जो क्वेश्चन है जो टॉपिक है आज का, आज फिजिक्स से संबंधित हम लोग जानेंगे। और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब कर लें और लाइक को भी ठोक दें, और बच्चों के पास अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी कर दें, ताकि मेरे पढ़ाने का जो मनोबल है इसी से बढ़ता है। और मैं हमेशा आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ नया प्रयास करता रहूं। धन्यवाद। चलिए आज से हम लोग जान लेते हैं आंखों का जो दोष होता है उनके बारे में जान लेते हैं। आज हम लोग आंखों के दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्वेश्चन आता है 10th में पूछता है, कॉम्पिटिटिव में पूछता है निकट दृष्टि दोष क्या है। तो नेत्र का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु, जो दोष होता है वही वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, यानी निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। तो इस प्रकार हमारे आंखों में जो दोष उत्पन्न होता है उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से क्या होती है, दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। फिर से एक बार, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी। अब लेते हैं ये तो निकट दृष्टि, ऐसा यदि कोई दोष हमारे आंखों में उत्पन्न होता है, निकट की वस्तु दिखाई दे रही है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो हम लोग स्पष्ट कह सकते हैं कि ये निकट दृष्टि दोष है। हमारे आंखों में कौन सा दोष हुआ है, निकट दृष्टि दोष हुआ है। अब तो ये रोग तो पता चल गया कि निकट दृष्टि दोष हुआ है। अब इसको हम लोग डॉक्टर से दिखाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें इसका सलाह देता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें पतला लेंस, जितना ही पतला लेंस रहेगा उतना ही क्या होता है, दूर तक दिखाई देता है। जितना ही पतला होता है उतना ही दूर तक की वस्तु दिखाई देता है। तो इसमें हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें सलाह देता है, इसके उपचार के रूप में हमें कहता है कि पतला लेंस का उपयोग कीजिए या अवतल लेंस, क्योंकि पतला लेंस को ही क्या बोला जाता है, अवतल लेंस बोला जाता है। यानी उपचार में, निकट दृष्टि के उपचार में अवतल लेंस का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन का, आखिर निकट दृष्टि दोष हुआ तो कैसे हुआ, इसका कारण क्या है। तो कारण को भी जान लेते हैं। यदि निकट दृष्टि दोष हमारे आंखों में उत्पन्न होता है तो हमारे नेत्र गोलक की जो लंबाई होती है वो आवश्यकता से अधिक होती है, बढ़ जाती है, यानी बड़ा हो जाती है। यानी नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक हो जाना, बड़ा हो जाना, जिसके कारण जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी, हमारी आंख की जो फोकस दूरी होती है वो घट जाती है। क्या होती है, फोकस दूरी घट जाती है और प्रतिबिंब जो फोटो है उसका रेटिना के कहाँ बनने लगता है, आगे बनने लगता है, रेटिना के आगे बनने लगता है, और जिसके कारण हमारी आंख की जो क्षमता है थोड़ी बढ़ जाती है, आंख की क्षमता जो है थोड़ी बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि अब ये बताइए कि निकट, यानी हम जब हमारे आंखों की क्वेश्चन आता है कि निकट बिंदु कितना होता है, यानी कितना दूरी तक हम लोग निकट देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर की वस्तु को हम लोग कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी को देख सकते हैं, कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी को देख सकते हैं। यानी हमारे आंखों का निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अब क्वेश्चन आता है कि दूर बिंदु कितना होता है, यानी अधिक से अधिक कितना देख सकते हैं। तो अधिक से अधिक हम लोग अनंत तक रखी वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं। यानी दूर बिंदु जो होता है, दूर बिंदु वो अनंत तक होता है, यानी हम लोग अनंत पर रखी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं और कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर
आराम से देख सकते हैं। जैसे भी एग्जांपल में लेते हैं, ये वाला पेन है, पेन पर लिखा हुआ ये अक्षर है, लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड लिखा है। अब इसको जैसे जितने जितने आँख के नजदीक लाते हैं तो 25 सेंटीमीटर तक इसको पढ़ सकते हैं, और इसको नजदीक लाते हैं तो इसको नहीं पढ़ रहे। अब 25 सेंटीमीटर से और नजदीक 24 सेंटीमीटर लाते हैं, इसको नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि हमारी आँख की निकट से निकट देखने की जो क्षमता होती है, समझने की जो क्षमता होती है, पढ़ने की जो क्षमता होती है 25 सेंटीमीटर तक होती है, उससे कम नहीं होती है। तो मेरा जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। फिर से एक बार बता देते हैं, निकट दृष्टि दोष यानी नेत्र का वैसा दोष जिसके द्वारा निकट दृष्टि दोष बता रहे हैं, नेत्र का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, तो इस प्रकार हमारे आंखों में जो दोष उत्पन्न होता है उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। यानी इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई देती है स्पष्ट रूप से, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। अब कहता है कि इसका उपचार कैसे किया जाए, इसको खत्म कैसे किया जाए। रोग तो हो गया, लेकिन रोग का दवाई क्या है? तो रोग का दवाई यही है कि इसको हम लोग पतला लेंस का उपयोग करें, या होता लेंस, उसी को पतला लेंस बोला जाता है। जितना ही लेंस पतला रहेगा उतना ही दूर तक वस्तु दिखाई देगी। कारण हो गया कि आखिर रोग उत्पन्न हुआ था कैसे होगा, तो इसका कारण यही है कि जब हमारे नेत्र गोलक की लंबाई जो है आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, जब बड़ा हो जाती है तो क्या होता है, फोकस दूरी का होती है घट जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, और फोटो रेटिना पे ना बनकर रेटिना के कहाँ बनता है, आगे बनता है। हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ता है, लेकिन जब नेत्रगोलक आवश्यकता से अधिक बड़ा हो जाता है तो फोकस दूरी घट जाती है, और फोकस दूरी घटने के कारण फोटो जो है रेटिना पे ना बनकर उसका कहाँ बनता है, रेटिना के आगे बनता है, और क्षमता हमारी आंख की जो होती है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि कितने निकट तक रखी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर तक होता है, और दूर बिंदु जो होता है अनंत तक होता है। तो मेरा जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, इस वीडियो को शेयर भी कर देना है दूसरे बच्चों के पास, ताकि उसको भी किसी प्रकार की पढ़ाई में उलझन ना हो, और लाइक भी ठोक देना है और सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, पढ़ाने में अच्छा लगे। धन्यवाद।